हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं एरे का सेकंड पार्ट, मतलब कि एरे का सेकंड लेक्चर हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एरे का फर्स्ट लेक्चर देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरे का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट इस सेकंड वीडियो को अगर देख रहे हो, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एरे का बहुत कुछ बता दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना। फिर भी अगर न्यू जो भी स्टूडेंट हो, उसके लिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने एरे में क्या बताया था। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था एरे में कि एरे का यूज़ क्या है। तो अगर हमें मल्टीपल डेटा को एट ए टाइम स्टोर करनी होती है, अगर आप मल्टीपल डेटा एट ए टाइम स्टोर करना चाहते हो, तो हम एरे यूज़ करते हैं। वो आपका डेटा होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने बताया था कि मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को अगर आपको डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को अगर आपको स्टोर करनी है तो हम एरे यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि एरे का जो पोजीशन होता है, एरे को पहली बात कि एरे को स्टोर करने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। जब आप एरे यूज करोगे तो आपका जो मशीन होता है इंटरनली इंडेक्स यूज करता है एरे के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एरे का जो इंडेक्स होता है, वो जो इंडेक्स का जो पोजीशन होता है, वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसा आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? और मैंने थर्ड रीज़न बताया था कि एरे के अंदर में आप दोनों डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। पहला होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि एरे को क्रिएट करने के लिए 3 वेज़ होते हैं। पहला मैंने बताया था सिंपल, जिसको हम लिटरल वेज बोलते हैं, सिंपल बताया था। सेकंड वे आपका है ये आपका सेकंड वे है। क्लियर है? बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एरे डायरेक्टली यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब कि हम लोग एरे को हम दूसरे वे से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज होता है कि आप एरे के ऑब्जेक्ट बनाना। क्लियर है? तो अभी हम लोग ये सेकंड वेज देखने वाले हैं कि एरे क्रिएट करने का, एरे कंस्ट्रक्ट करने का दूसरा तरीका क्या होता है। पहला तरीका हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिंटेक्स लिख देता हूँ कि एरे यूज करने का। पहले मैं वेरिएबल का वैर लिखूंगा। तो यहाँ पर आप वैर भी लिख सकते हो। वैर का मैंने डिफरेंट टैब्स भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वैर हो गया। तो यहाँ पर आप जो यूज करना यूज कर लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेट, वैर और कॉन्स्ट में डिफरेंट क्या है, तो ही आप यूज करना। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं वैर यूज करूंगा। यहाँ पर फिर मैं एरे का नेम दूंगा। एरे नेम दिया मैंने, इक्वल टू दोगे आप, और यहाँ पर लिखोगे न्यू एरे। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर न्यू जो है, ये न्यू आपका कीवर्ड है। इस न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एरे आपका क्या है? एरे आपका एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा और इसको सेमी कॉलम दे दूंगा। आपको ध्यान देना है, ये आपका सिंटैक्स है। यहाँ पर आपको एरे लिखना पड़ेगा। एरे आपका ऑब्जेक्ट है, न्यू आपका कीवर्ड है। इस न्यू कीवर्ड के थ्रू हम एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैं क्या लिखूंगा, वैर लिख दिया मैंने। और एरे का नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो सपोज मैंने ए लिखा, एरे का नेम इक्वल टू मैं न्यू लिखा, और यहाँ पर मैं एरे लिख दिया और इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक और मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, सिंटेक्स में और ऐड कर देता हूँ। ये लिखने के बाद तो इस पार्ट को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। अभी आपने सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया, अब इसको इनिशियलाइज भी करना है, मतलब कि वैल्यू भी देनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एरे का नेम। आपका एरे का नेम क्या है? आपका जो भी नेम रहेगा वो तो एरे नेम रहेगा, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। और इसके अंदर में आप जीरो के पोजीशन पे
सपोज मैंने वैल्यू लिया, यहाँ पर वैल्यू रहेगा, क्लियर है। सपोज वैल्यू 1 लिया मैंने, वैसे ही आप जितना वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो आप यहाँ से स्टोर कर सकते हो। मैं 3 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। 0 की जगह पर कुछ और वैल्यू रहेगा, फिर यहाँ पर 1 की जगह पर कुछ और वैल्यू रहेगा, और यहाँ पर मैं 2 की जगह पर कुछ और वैल्यू रहेगा। ये मेरा क्या है, ये आपका जहाँ पर एरे का वैल्यू स्टोर होगा, उस एरे के वैल्यू जहाँ पर स्टोर होगा उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो उस इंडेक्स का ये पोजीशन है। तो हम लोग को पता है कि इंडेक्स का पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ 1 2, क्लियर है। अब आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ से ये तीनों पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। मैंने इनिशियलाइज किया, वैल्यू इनिशियलाइज किया। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं डिक्लेरेशन, क्लियर है। ये आपका था दूसरे तरीके से यूज करने का एरे। एरे हम दूसरे तरीके से ऐसे यूज करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैंने ऐसा लिख दिया, अब इसको इनिशियल मैं इसका वैल्यू देता हूँ। तो एरे का नेम मेरा क्या है, यहाँ पर ए नेम है मेरा एरे का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये यहाँ पर 0 के पोजीशन पे मैं वैल्यू 10 दे देता हूँ। वैसे ही मैं ए लिया और इसको 1 के पोजीशन पे मैं 20 वैल्यू दे देता हूँ। फिर ए लिया, अब यहाँ पर 2 के पोजीशन पे मैं यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप एरे के अंदर में, जावास्क्रिप्ट में एरे के अंदर में आप होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, कहने का मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप्स और सिमिलर डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। और उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे और इसके अंदर आप ये प्रिंट कर दोगे, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको चलो प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल का जो मैंने बताया था उसका एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर एक वैर लेता हूँ, ये लिया, न्यू एरे लिया। आपको यहाँ पर ध्यान क्या देनी है कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा ये पॉइंट आपको ध्यान देनी। तो वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पर इस टाइप का रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू मैं दे देता हूँ ए ऑफ 0 पोजीशन पे मैं 10 वैल्यू दिया। वैसे ए ऑफ 1 पोजीशन पे मैं 20 वैल्यू दिया। ए ऑफ 2 पोजीशन पे मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया, क्लियर है। अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर मैं ए का वैल्यू पास कर देता हूँ। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, क्लियर है, मेरा आउटपुट आ चुका है। अगर इसी को फॉर लूप के थ्रू आपको प्रिंट करनी है तो मैंने आप लोग को बता दिया था फॉर लूप के थ्रू हम कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फोर लगाएंगे, यहाँ पर वैर ले लिया, सपोज आई लिया, आई इक्वल टू मेरा देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एरे का इंडेक्स 0 से उसका पोजीशन है, तो 0 1 2। तो यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 और आई लेस देन 3 कर देता हूँ मैं, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर में मैं ये प्रिंट कर देता हूँ, क्लियर है। अब इसके जगह पर मैं ए ऑफ करूंगा, क्योंकि जब तक मैं ए ऑफ आई करूंगा तो ही आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि ए ऑफ आई का वैल्यू 0 से, तो ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 की जगह पर क्या आपका 10 है, ए ऑफ 1 की जगह पर आपका 20 है, ए ऑफ 2 की जगह पर आपका कुमार है। तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसको अच्छे से दिखाने के लिए आप यहाँ पर प्लस इसको ब्रेक लगा दो, क्लियर है, आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा। तो आई होप ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एक बार देख लो, ये आपका एरे का, एरे से का आपका दूसरा तरीका था, एरे कैसे क्रिएट करते हैं उसका दूसरा तरीका था आपका, क्लियर है। तो यहाँ पर एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको। तो मैंने जो तीसरा तरीका था वो क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। तो तीसरा तरीका में क्या होता है, वहां भी आप एरे यूज करोगे, न्यू कीवर्ड यूज करोगे, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू न्यू कीवर्ड यूज करोगे, क्लियर है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में उस सब लिखवा दिया था आप लोग को, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर में मैं वैल्यू लूंगा।
जो अभी तक मैं यहाँ पर बाहर ले रहा था वैल्यू इसका, अब मैं क्या करूँगा, ये सिंटेक्स है, इसके अंदर में ही मैं वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने 10 लिया, कॉमा लिया, 20 लिया, कॉमा लिया, 30 लिया, कॉमा, अब कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, कुमार लिया, ऐसा लूँगा। तो ये आपका तीसरा तरीका था एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और एरे क्रिएट करने का तीसरा तरीका था। और यहाँ पर लास्ट में आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दोगे, अब इसके अंदर में ये प्रिंट कर दोगे। तो ये बोले तो यहाँ पर आपका एरे का नेम रहेगा, ये वाला, ये आपका एरे का नेम रहेगा। तो अभी फिलहाल इसको रहने दो, ये आपका सिंपल सा सिंटेक्स है। जो मैं एक तीसरा तरीका था उसका ये सिंटेक्स था। तो आइए इसको हम देख लेते। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, एरे मैंने वैर पहले ले लिया, अब एरे का नेम सपोज ए लिया, आपको जो एरे का नेम लेना ले सकते हो। न्यू लिया, एरे लिया मैंने, और इसके अंदर में मैं ये जो वैल्यू है ये सब वैल्यू ले लेता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर सेमी कोलम दे दूंगा। तो इसके अंदर में सिंटेक्स में क्या लिखोगे, वैल्यू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, डॉट 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 वैल्यू इन तक आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका सिंटेक्स है तीसरे तरीका का। क्लियर है? मैंने 3 तरीके बताए थे आपको, जिसमें से 2 कवर हो चुका है, ये तीसरा तरीका है। इसके थ्रू भी हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल ये है। अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखो ये मेरा ये है। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ का पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे तरीका से हम कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी के अंदर में वैल्यू पास करता हूँ। सपोज 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, कोई स्ट्रिंग में वैल्यू ले लेता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो इसका साइज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, मतलब कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 है। टोटल कितना है इसका, 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। क्लियर है? अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। देखो सभी आउटपुट आ चुका है, ये मैं फॉर लूप के थ्रू यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आप एरे को ऐसे भी लिख सकते हो। अब मान के चलो कि मेरे को सिर्फ 30 नंबर का आउटपुट चाहिए। तो 30 नंबर कौन से पोजीशन पे है, काउंट कर लो। देखो 0 पर 10 है, 1 पर 20 है, और 30 पर 2 पर 30 है। तो यहाँ पर आई की जगह पर सिर्फ आप 2 लिखोगे, आपका 30 आउटपुट आएगा। देखो 30 टाइम्स आ गया आउटपुट। क्लियर है? 30 पूरे लूप में आ रहा है। समझ में आ रही है पॉइंट सबको? यहाँ पर मैं आई रखता हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे के टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगल डायमेंशन एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो वो दोनों हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने देखो बताया था कि एरे के अंदर में हम इस सिमिलर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका हेटेरोजीनियस है। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो ये आपका होमोजीनियस हो गया, मतलब कि सिमिलर डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ। क्लियर है? देखो ये आपका आउटपुट आ चुका है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।